दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक लिया है वो है स्क्वायर रूट। काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, वर्गमूल। तो वर्गमूल को हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन, तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दिया है। किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे हमने लिख दिया क्या है, 25। अब 25 का अगर हम क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, तो आप जानते हैं ये इसका साइन होता है। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, वर्गमूल यही तो आया निकल के, वह संख्या होता है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या यानी 25 प्राप्त हो जाए। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब जो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है वो यहाँ पे हम बात करेंगे दो मेथड। पहला जो हमारा होता है वो कौन सा हो जाएगा, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा वो किससे, भाग विधि से हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो अच्छा देखिए एक चीज है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो दिया होता है वो छोटा होता है, मतलब छोटा है, तब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल आसानी से निकाल ले जाते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन हमारा अगर थोड़ा सा बड़ा दे दिया है तो वहां पे हम भाग विधि से निकालते हैं, ताकि टाइम की क्या होती है, बचत होती है। और भाग विधि से कितने भी टफ होते हैं आप इजिली उसको लगा ले जाएंगे, बस आपको मेथड थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 नंबर लिखा है, 1225, 625, 484। आपको तीनों का वर्गमूल पता होगा, लेकिन अभी हम निकाल के दिखाएंगे कि इसका हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला वाला हम उठाते हैं 1225। ठीक है। अब 1225 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर उठाते हैं प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी हम उसको कहाँ से, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी जो होती है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो ये नंबर हमारा 5 से ही डिवाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। 1225 में किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। अब देखिए आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार ये जाएगा, तो 2 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। अभी 2 यहाँ पे बचा रह गया, 5 चौक 20, यहाँ पे भी 2, 5 पंचे 25, ये आपका हो गया। अभी फिर ये 5 से कैंसिल होगा। अब देखिए ये 4 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 9। अब ये किससे कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा। तो अभी देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर का 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 का 1 लिखेंगे यानी 5 लिखेंगे, और 2 7 है तो इसका 1 7 लिखेंगे। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो 1225 है इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाता है, 7 पंचे 35, यानी कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है। तो ये होगा हमारा कौन सा विधि, गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं। तो अभी और हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि से। दूसरा 625। अच्छा आप सभी को पता होता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। ठीक है। तो अभी ये भी 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से इसको हम करते हैं। आप देखिए 5 6 में 5 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक बचा रह गया है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 पच्चे 25। अब ये 5 से कैंसिल होगा, फिर 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, ये 5 से होगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप पेयर बनाएंगे तो 4 टाइम्स 5 लिखा है, तो ये क्या करेंगे, ये 2 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 25। तो ये गुणनखंड विधि से आपका है। अभी और देखिए एक और बचा है, कितना है, 464। ये हमारा कौन सा है, इसको भी हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। अब ये 5 से नहीं है, 2 से कैंसिल हो गया। अभी देखिए कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ से करेंगे, फिर कितना हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, 11 से हो जाएगा। तो अब देखिए 11 आ गया। अब यहाँ पे जो पेयर बना है वो 2 और किसका, 11 का, यानी कितना आ गया, 22 आ गया। तो ये तीनों का वर्गमूल आप निकाल ले, 625 का कितना हो गया, 25, और 484 का कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये सारे किस मेथड से हमने सीखा है, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं ये है। अब हम बात करते हैं कि भाग विधि से अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं भाग विधि से।
देखिए यहाँ पे हमने लिया है 125 44। गुणनखंड विधि से भी आप इसका निकाल ले जाएंगे वर्गमूल, लेकिन यहाँ पे हम भाग विधि से निकालना बताएंगे कि कैसे निकाला जाएगा। देखिए 125 44 लिखा है, अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर इधर साइड से हम इस पे वर्गमूल में दो दो का जोड़ा लिया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए एक नंबर सिंगल बचा है, तो इसके आगे 0 लिख के या फिर इसको हम 1 भी करके ऐसे बना सकते हैं। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब देखिए आप, अब क्या चीजें होगा कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो टेबल वो स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे 1 का पढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का पढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का अगर हम पढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे 1, अच्छा देखिए जितनी बार यहाँ पे जाएगा उतना हम यहाँ नीचे लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे जैसे भाग किया जाता है सिंपल सा, वैसे 0 में से 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। अब यहाँ पे जोड़े के साथ ही ये उतरता है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 आ गया। अब आपको सोचना है कि हम 2 का टेबल कितनी बार यहाँ पे ले जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिख के मल्टीप्लाई होके क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, और वहां भी 1, जितनी बार हम ले जाएंगे उतना लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लाई तो 21 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम जोड़ के लिखेंगे। 1 में 1 2 हो जाएगा, और 2 ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ 25 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो दोनों रहेगा वो सेम ही रहेगा, कि मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आ जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम 2 लिख दें तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 2 2 कितना मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो जहां जहां पे पूरा कैंसिल हो जाएगा वहीं समझिए आपका आंसर मिल गया। और यहाँ पे भी 2, क्योंकि हमने लिखा नहीं था। तो इस नंबर का जो हमने नंबर लिखा था इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया है, 112 आ गया है, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आप लेके प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे लगाया जाता है। बाकी आगे इस पे हम आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे इसी टॉपिक को लेके। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। तो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बाय बाय।